दोस्तों आज की वीडियो में हम ओजा ओरिजिन ऑफ एविल मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। बेसिकली ये एक अमेरिकन हॉरर मूवी है जिसकी IMDb रेटिंग की बात की जाए तो 6.2 है। इस मूवी को जब मैंने देखा तो मुझे ये मूवी बहुत ही अच्छी लगी। आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखते रहिएगा। अगर आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो आप इस मूवी को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं सीधा मूवी की ओर। इस कहानी की शुरुआत होती है अमेरिका के लॉस एंजल घर से, जहां पर जेंडर फैमिली रहा करती थी। उस घर के अंदर एलिस जेंडर और उसकी 2 बेटियां रहा करती थी, जिनमें से उसकी बड़ी वाली बेटी का नाम लीना जेंडर और छोटी वाली बेटी का नाम डोरिस जेंडर था। आज से पहले किसी हादसे में एलिस के पति की बहुत ही बेरहमी से मौत हो गई थी। उसके बाद एलिस अपनी दोनों बेटियों के साथ ही इसी घर के अंदर रहती है और वो आत्माओं से बात करने का झूठा नाटक करती है और वो इसी काम को करके अपने धंधे को कंटिन्यू चला रही थी। उसके बाद तभी रात होती है। रात के वक्त लीना अपने माँ को बिना बताए एक पार्टी के अंदर चली जाती है, जहाँ पर उसको ओजा बोर्ड दिखाई देता है। उसके बाद तभी उन सभी के दोस्त ओजा बोर्ड को लेकर एक कमरे के अंदर चले जाते हैं और उस गेम को खेलने की कोशिश करते हैं। उस गेम के 3 रूल थे। सबसे पहला रूल कि इस गेम को अकेले नहीं खेलना है, और दूसरा रूल इस गेम को किसी भी कब्रिस्तान के अंदर नहीं खेलना है, और तीसरा और आखिरी रूल इस गेम को खेलने के बाद आपको गुड बाय ज़रूर बोलना है। लेकिन वो इस गेम की कंटिन्यूटी खेल ही रही होती हैं, लेकिन तभी इतने में एलिस वहाँ पर आ जाती है और लीना को अपने साथ लेकर चली जाती है। जब वो रास्ते में जा रही होती है तो लीना अपनी माँ एलिस को भी ओजा बोर्ड के बारे में बताती है। ओजा बोर्ड के बारे में सुनकर उसकी माँ उससे काफ़ी अट्रैक्ट होती है। फिर जब सुबह वो अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए जाती है, लेकिन तभी लौटते वक्त मार्केट से वो ओजा बोर्ड को अपने घर के अंदर ले आती है। उस बोर्ड को लाने के बाद वो उस गेम को खेलने की कोशिश करती है और वो गेम को खेलते वक्त ही पहले रूल को तोड़ देती है। वो उस गेम को पूरी तरीके से अकेला खेल रही थी, और दोस्तों इस गेम का दूसरा रूल भी पूरी तरीके से टूट चुका था, क्योंकि जो उनका घर था वो किसी खंडर कब्रिस्तान से कम नहीं था। वो क्यों, आपको आगे पता चलेगा। उसके बाद तभी एलिस एक मार्कस नाम की आत्मा से बात करती है। उसे नहीं पता था कि ये आत्मा कौन है। वो उससे काफ़ी सवाल जवाब करती है, लेकिन उसकी छोटी बेटी डोरिस अपने कमरे में बैठकर उसके सारे सवालों का जवाब दे रही थी, क्योंकि मार्कस की आत्मा ने उसको पूरी तरीके से अपने कब्जे में कर लिया था। खैर उसके बाद दहशत अभी आगे शुरू होने वाली थी। उसके बाद तभी सुबह होती है और सुबह एलिस डोरिस को स्कूल लेकर पहुंचती है तो उसके प्रिंसिपल फादर टॉम एलिस से उसकी कर्सिव राइटिंग के बारे में शिकायत करते हैं और कहते हैं, क्या डोरिस का होमवर्क कराने में तुमने उसकी मदद की है। लेकिन एलिस साफ मना कर देती है। उसके बाद तभी डोरिस से जब उसकी कर्सिव राइटिंग के बारे में पूछा जाता है तो डोरिस अपनी माँ और प्रिंसिपल से ये कहती है कि ये होमवर्क मुझे मेरे नए दोस्तों ने करवाया है। खैर कोई समझ नहीं पाता कि आखिर ये सब क्या है। उसके बाद एलिस अपनी बेटियों को लेकर वापस अपने घर पहुंचती है तो उसके घर पर एक नोटिस आया हुआ था, जिसमें घर छोड़ने की मांग कर दी जा रही थी। आई थिंक इन लोगों ने अपने घर का रेंट सही समय पर नहीं भरा था। इस चीज़ को देखकर एलिस और लीना काफ़ी परेशान हो जाती हैं, लेकिन तभी डोरिस अकेले उस ओजा बोर्ड की मदद लेती है और वो एक आत्मा से मदद मांगने की कोशिश करती है। उसको ये लगता है कि ये उसकी मरे हुए पापा की आत्मा है, जिनका नाम रोजर्स था, लेकिन वो सरासर गलत थी। ये तो उसी मार्कस की आत्मा थी, जो कि उसे एक बंद कमरे के अंदर भेज देती है, जहाँ पर जाने के बाद एक खुफिया सुरंग के अंदर बहुत सारा पैसा होता है। डोरिस उस पैसे को निकालकर अपनी माँ एलिस को जाकर दे देती है और डोरिस उनसे ये कहती भी है कि ये सब पापा ने हमें दिया है। उसके बाद तभी वो दोनों बैठकर उसी ओजा बोर्ड से रोजर्स की आत्मा से बात करने की कोशिश करते हैं, जो कि डोरिस का पिता और एलिस का हस्बैंड था। जहां वो जो सवाल पूछते हैं उन सभी का सवाल के जवाब उनको सही सही मिल रहे थे। उसके बाद एलिस पूछती है कि जब मैं पहली बार प्रेग्नेंट हुई थी तो मैंने तुम्हें कहाँ बताया था। उसके बाद आंसर में ओजा बोर्ड के अंदर ये दिखाया जाता है शोरस, जो कि बिल्कुल सही आंसर था। लेकिन दोस्तों लीना इन सब बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर रही थी। उसके बाद तभी डोरिस उसी ओजा बोर्ड के छेद के अंदर से आत्मा को देखने की कोशिश करती है, क्योंकि उसके अंदर से आत्माओं को देखा जा सकता था, लेकिन उस वक्त उसको कोई भी दिखाई नहीं देता।
उसके बाद जब उनको ये पता चला कि इस ओजा बोर्ड की मदद से सच में आत्माओं से बात की जा सकती है, तो उन लोगों ने अपने धंधे को और बढ़ाने का सोचा। उसके बाद वो अपने क्लाइंट को इसी बोर्ड की मदद से खुश किया करते थे और उनके क्लाइंट खुश भी हो जाया करते थे। ये लोग अपने क्लाइंट को उन्हीं बोर्ड की मदद से उनकी फैमिली मेंबर्स की आत्माओं से बात कराते थे। और अब तो डोरिस ने यही सब काम करना शुरू कर दिया था और उसने स्कूल जाना भी बंद कर दिया था। उसके बाद तभी एक रात डोरिस की गर्दन में अचानक से दर्द उठना शुरू हो जाता है। उसके बाद तभी वो उसी बिजी बोर्ड के जरिए शीशे के अंदर झांक कर देखती है तो उसे उसी दुष्ट मार्कस की आत्मा दिखाई देती है, जो कि देखने में बहुत ही डरावनी लग रही थी। उसके बाद तभी मार्कस की आत्मा डोरिस को पूरी तरीके से अपने कब्जे में कर लेती है। उसके बाद तभी अगली सुबह डोरिस को स्कूल में उसके कुछ दोस्त परेशान कर रहे थे और उसको गुलेल के जरिए मारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मार्कस की आत्मा उल्टा उन्हीं को नुकसान पहुंचा देती है। उसके बाद तभी एलिस फादर टॉम से मिलने के लिए जाती है। तभी उसके जाने के बाद लीना का बॉयफ्रेंड उसके घर पर आता है और तभी उन दोनों के बीच कुछ रोमांटिक पल होते हैं। और वहीं दूसरी तरफ एलिस फादर टॉम से ये कहती है कि कभी हमारे घर पर आओ, हम तुम्हारी मरी हुई पत्नी से तुम्हारी बात करवाएंगे। लेकिन फादर टॉम इन सब बातों में विश्वास नहीं करते। और वहीं दूसरी तरफ लीना का बॉयफ्रेंड जब वापस जा रहा होता है तभी डोरिस उससे उल्टी सीधी बातें करती है, जहां वो उसे मौत का एक्सपीरियंस बताती है, जिसे देखकर वो डर जाता है और फौरन ही वहां से भाग जाता है। उसके बाद तभी लीना को वही डॉल मिलती है जो कि उसके फादर ने उसे गिफ्ट की थी, जिस डॉल का मुंह पूरी तरीके से सिला हुआ था। वो डोरिस से पूछती है कि तुमने ऐसी शरारत क्यों करी, लेकिन डोरिस बोलती है कि ये सब मैंने नहीं किया बल्कि हमारे पापा ने किया है। लेकिन लीना उसकी बात पर भी विश्वास नहीं करती और दोनों में बहस होने लगती है। और जब उनकी माँ एलिस वापस लौटती है तो लीना इसके बारे में अपनी माँ से बात करती है। दोस्तों डोरिस अब धीरे धीरे करके बहुत ही चेंज होती जा रही थी। उसके बाद लीना को एक दिन डोरिस के बेड के नीचे पोलिश भाषा में लिखे हुए कुछ लेटर्स मिलते हैं। वो उन लेटर्स को लेकर फादर टॉम के पास जाती है। उसके बाद फादर टॉम्स उससे ये कहते हैं कि मैं किसी को जानता हूँ जो उसको पढ़ सकता है, क्योंकि वो भाषा कुछ अलग प्रकार की थी। फादर टॉम जब इन पेपर्स को ट्रांसलेट करवाते हैं तो वो सब कुछ समझ जाते हैं। उसके बाद तभी वो एक दिन एलिस के घर पर पहुंचते हैं, ये बहाना लेकर कि उन्हें अपनी मरी हुई पत्नी से बात करना है। उसके बाद तभी वो उस ओजा बोर्ड के आगे बैठ जाते हैं और डोरिस उनको उस आत्मा से बात कराने की कोशिश करती है। फादर टॉम अपनी पत्नी का मिडिल नेम पूछते हैं। तभी उस ओजा बोर्ड के जरिए लिन नेम निकल कर आता है, जो कि फादर अभी अपने दिमाग के अंदर सोच रहे थे। उसके बाद वो पूछते हैं कि हमारे बीच झगड़े क्यों होते थे, और तभी उस ओजा बोर्ड के अंदर लिखा आता है नो। उसके बाद डोरिस उनसे ये कहती है कि ये सब मायने नहीं रखता। उसके बाद डोरिस उनसे एक अजीब सी आवाज़ में बात करती है, जिसके कारण सभी लोगों को ये लगता है कि ये इन्हीं की पत्नी की आत्मा बोल रही है। लेकिन फादर टॉम सब कुछ समझ जाते हैं और एलिस और लीना को अपने साथ एक खुफिया कमरे के अंदर लेकर जाते हैं। वो डोरिस को नीचे ही छोड़ जाते हैं। फादर उन्हें ले जाकर उनसे ये कहते हैं कि ये आत्मा हमको सरासर धोखा दे रही है, क्योंकि हम अपने मन के अंदर क्वेश्चन पूछने से पहले आंसर को भी सोचते हैं, और जो हम अपने मन के अंदर सोचते हैं ये आत्मा उसी आंसर को सामने रख देती है। और दूसरी तरफ उसके बाद फिर लीना का बॉयफ्रेंड उससे मिलने के लिए घर पर आता है, लेकिन लीना नहीं थी, डोरिस उसको दिखाई देती है। उसके बाद तभी डोरिस उसको उसी खुफिया कमरे के अंदर लेकर चली जाती है जहां पर उसको पैसा मिला था, और वहीं जाकर वो उस खुफिया सुरंग के अंदर मिकी को हाथ डालने के लिए कहती है। और मिकी जैसे ही उसके अंदर हाथ डालता है तो उसे एक खोपड़ी दिखाई देती है। और तभी देखते देखते डोरिस, जिसे मार्कस की आत्मा ने उसको अपने कब्जे में कर लिया था, वो उसे बड़ी ही बेरहमी से और जान से मार देती है। वो उसे मारने से पहले उसके कान के अंदर कुछ खुसफुसाती है, जिसके कारण मिकी भी उसके कब्जे में आ जाता है। और दोस्तों इसीलिए पीछे लीना के पापा ने उस डॉल के मुंह को सिल दिया था, जिससे कि वो आत्मा किसी को भी अपने कब्जे में ना कर पाए। लेकिन लीना उन सब बातों में कहाँ विश्वास कर रही थी। उसके बाद तभी दूसरी तरफ फादर टॉम जिस पेपर को पढ़े थे, तभी फादर टॉम एलिस और लीना को उन पेपर्स के बारे में बताते हैं। उन लेटर्स पेपर के अंदर एक कहानी लिखी हुई थी, एक पागल डॉक्टर मार्कस के बारे में, जो कि यहाँ पर लाकर सभी लोगों पर एक्सपेरिमेंट किया करता था, जिसकी वजह से मार्कस के जैसी और आत्माएं इस घर के अंदर भटक रही हैं। उसके बाद तभी फादर उन सभी लोगों को नीचे लेकर आते हैं, लेकिन तभी
लीना का बॉयफ्रेंड फांसी के फंदे पर लटका हुआ था, जो कि बड़ी ही बेरहमी से मर चुका था। वो ये देखकर काफी डर जाते हैं। उसके बाद तभी फादर बोलते हैं कि हमें डोरिस को बचाना होगा, और फिर वो डोरिस को ढूंढते ढूंढते उसी खुफिया कमरे के अंदर जा रहे होते हैं। लेकिन तभी लीना और एलिस उसी ओजा बोर्ड को उठा लेती हैं, जिसकी वजह से ये सब घटनाएं घट रही थी। वो लोग जाकर उस ओजा बोर्ड को पूरी तरीके से जला देती हैं। फादर उसी खुफिया सुरंग के पास पहुंचते हैं, जहां पर वो झांककर देखते हैं तो उन्हें काफी सारी हड्डियां मिलती है। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि ये घर किसी कब्रिस्तान से कम नहीं है, और ओजा बोर्ड के तीनों रूल पूरी तरीके से टूट चुके थे। इसीलिए इन लोगों के साथ ऐसी घटनाएं हो रही हैं। उसके बाद तभी उन्हें डोरिस की आवाज आती है एक दीवार के पीछे से। जब फादर टॉम उस दीवार के अंदर जाते हैं, फादर जैसे ही वहां पर जाते हैं, लेकिन तभी डोरिस, जिसके ऊपर मार्कस की आत्मा का कब्जा था, वो उनके ऊपर बड़ी ही तेजी से हमला करती है और फादर को भी अपने कब्जे में कर लेती है वो आत्मा। उसके बाद तभी फादर भी वहां से उन लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। फादर को भी वो आत्मा कब्जे में कर लेती है। उसके बाद एलिस और लीना वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद फादर को होश आ जाता है। लेकिन तभी अचानक वो आत्मा वहां पर आती है और फादर को जान से खत्म कर देती है। उसके बाद तभी उन लोगों को वही ओजा बोर्ड दिखाई देता है, जिसको उन्होंने अभी कुछ देर पहले जला दिया था, लेकिन वो कहाँ जला था। उसके बाद तभी लीना के ऊपर वो आत्मा हमला करती है। उसके बाद वो आत्मा उसके कान के अंदर खुसफुसाने लगती है, उसको अपने कब्जे में करने के लिए। लेकिन तभी एलिस वहाँ पर आ जाती है और उस आत्मा से कहती है कि मेरी बच्चियों को छोड़ दो, अगर तुम्हें एक शरीर चाहिए तो तुम मेरा ले लो, लेकिन मेरी बच्चियों को सही सलामत छोड़ दो। लेकिन वो आत्मा किसी को नहीं छोड़ती, वो सबको मारने के लिए आई थी। दोस्तों, इसी बीच डोरिस की मौत हो चुकी थी, क्योंकि मार्कस की आत्मा ने उसको पूरी तरीके से अपने कब्जे में कर मार डाला था। उसके बाद तभी वो आत्मा एलिस को अपने साथ उसी खुफिया कमरे के अंदर लेकर जाती है, जहां पर वो पागल डॉक्टर अपने एक्सपेरिमेंट किया करता था। उसके बाद तभी लीना एक सपना देखती है, जिस सपने के अंदर वो उसी पल को महसूस करती है जहां पर उसके पापा ने उसकी गुड़िया को सिल दिया था और वो अपनी बहन पर इल्ज़ाम लगा रही थी। और तभी वो सामने अपने पापा को भी देखती है, जो कि एक गुड़िया पकड़े हुए थे। उसके पापा उनको बचाने का एक इशारा दे रहे थे। लीना फौरन ही समझ जाती है। उसके बाद वो अपनी माँ को बचाने के लिए भागती है। लीना अपनी माँ को बचाती है और उस आत्मा का मुंह सिलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो आत्मा जोर से चीखकर उसके कान में कुछ बोलने की कोशिश करती है। लेकिन तभी डोरिस तो मर चुकी थी और उसकी आत्मा वहीं पर कैद हो जाती है। लेकिन तभी अचानक लीना के अंदर वो आत्मा कब्जा कर लेती है और लीना अपनी माँ को जान से मार देती है। उसके बाद जब लीना को होश आता है तो वो काफ़ी इमोशनल हो जाती है और अपनी माँ से कहती है, माँ ये मैं नहीं थी, मैंने आपको नहीं मारा। उसके बाद एलिस को अपने पति और अपनी छोटी बेटी डोरिस की आत्मा दिखाई देती है। उसके बाद एलिस अपनी बड़ी बेटी से ये कहती है, हाँ बेटा ये तुम नहीं थी, और उसके बाद वो मर जाती है। फिर 2 महीने के बाद एलिस एक मेंटल हॉस्पिटल पहुंच जाती है। वहां जाकर वो सब कुछ भूलने का नाटक करती है। उसके बाद तभी वो अपने कमरे में जाकर अपने खून से एक ओजा बोर्ड तैयार करती है और अपनी छोटी बहन डोरिस की आत्मा से बात करती है। उसके बाद तभी वो डॉक्टर खिड़की में से ये सब देख रहा था, लेकिन तभी उसके पीछे छत के ऊपर से डोरिस की आत्मा आ जाती है और इसी के साथ साथ इस मूवी का दी एंड हो जाता है। आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप इस मूवी को पूरा देखना चाहते हैं तो मुझसे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो आप मेरे वीडियो को कंटिन्यू दोबारा देख लीजिए। तो चलिए हम मिलते हैं आपसे फिर किसी एक हॉरर मूवी की नई कहानी में। तब तक के लिए बाय एंड सी यू।